हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अपना डीके फार्मेसी में। आप लोगों को डीके फार्मेसी का आप लोगों को मिलेगा प्ले स्टोर में, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आप लोगों को पूरा चैप्टर अकॉर्डिंग बता दिया जाएगा और उसको प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, जिसमें आप लोगों को पूरा मेडिसिन का नॉलेज आ जाए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं जीआईटी। जीआईटी क्या होता है? जीआईटी मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रेकिया। जो हम लोग गैस बनने लगता है और पेट फूलने लगता है, उसके लिए मेडिसिन दिया जाता है। इसके लिए हम लोग नॉलेज आज लेने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए, पहले तो आप लोग याद रखिए कि कितने कैटेगरी होता है जो हम लोगों को पेट के संबंधित होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन का संबंधित होता है मेडिसिन, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में प्रकार बोलते हैं, इसका टाइप्स इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट है डाइजेस्टिक एंजाइम। डाइजेस्टिक एंजाइम का ब्रांड नेम हम आप लोग बताऊंगा। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद सेकेंड आप लोगों का एंटासिड। जब गैस बनने लगता है काफी, तो इसके लिए भी एंटासिड दिया जाता है, जो इसका ब्रांड नेम भी बताऊंगा। H2 ब्लॉकर जो एंड अल्सर हीलिंग ड्रग होता है, उसके लिए हम आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, अब प्रोटीन पंप जो होता है इनहिबिटर होता है, इनहिबिटर लिख दीजिए। ठीक है, इनहिबिटर होता है तो आप लोग इनहिबिटर लिखिएगा। इनहिबिटर ब्रांड नेम होता है, इसके बारे में लिख लेंगे। ठीक है, एंटी एंटी ड्रग होता है, उसके बारे में हम लोग जान जाएंगे। और ड्रग एक्टिंग होता है, इसके बारे में ब्रांड नेम पूरा हम लोग आज ब्रांड नेम बताने वाला हूँ। एंटी डायरिया जो होता है ड्रग नेम, उसके बारे में बताऊंगा। लेक्जिटिव ड्रग बताऊंगा। तो आज के क्लासेस में हम लोग पूरा जानने वाले हैं कि कौन सा मेडिसिन क्या काम करता है। पहले नंबर आप पूरा बताऊंगा। कौन सा कैटेगरी में किस लिए काम होता है, इसके लिए बताऊंगा, जिससे आप लोगों को ये जो 8 नेम है, जो 8 के टाइप से, इसके बारे में आप लोग जान गए तो पूरा आप लोगों को इंटेस्टाइन गैस्ट्रो इंटेस्टाइन के बारे में नॉलेज रख सकते हैं। देखिए कभी कभी हम लोगों को पेट में जो खाना खा लेते हैं तो फूलने लगता है, पचता नहीं है और पेट भी साफ नहीं होता है। ठीक है, उल्टी होने लगता है, कई बीमारी, दस्त होने लगता है, पेट साफ नहीं होता है, उल्टी होने लगता है, पेट फूल जाता है। इसके लिए पूरा मेडिसिन में डॉक्टर लिखता है, कोई भी आपको लिखता है, उससे आप मेडिसिन लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात किया जाए डाइजेस्टिक एंजाइम। जो डाइजेस्टिक एंजाइम होता है दोस्तों, ये यूनिजाइम होता है। इसका ब्रांड नेम हम आप लोगों को बताया था कि कौन सा इसका ब्रांड नेम है। डाइजेस्टिव जो होता है, जो पेट में खाना खा लिए ज्यादा टाइम हो गया, पच नहीं रहा है, उसके लिए ये मेडिसिन दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में लिखेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, एक कॉपी ले लीजिए, लिखने चालू कर दीजिए। ठीक है, तो आप लोग कॉपी ले लीजिए, लिखना चालू कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए डाइजेस्टिक एंजाइम में 4-5 नेम में मेडिसिन है। तो आप लोग बता दूं कि जो फर्स्ट है पेन एमपीएस है, एमपीएस के नाम से आता है। ठीक है, आप लोग नोट कीजिए, सेम कलर है, थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। पेन एमपीएस हो गया। ठीक है, म्यूकेंजल हो गया, म्यूकेन जेल आता है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, म्यूकेंजल आता है। बीटा जाइम हो गया, डीटा जाइम हो गया, तो इसका नाम से आता है, मार्केट में आप लोगों को मिल जाएगा बीटा जाइम। ये सारी मेडिसिन डाइजेस्टिक एंजाइम में आता है। बीटा जाइम हो गया और बीटा जाइम हो गया। एरिस्टोजाइम भी आता है, एरिस्टोजाइम भी लिख लीजिएगा। एरिस्टोजाइम बेहतर लोग, काफी लोग यूज करते हैं। एरिस्टोजाइम जाइम होता है जो पाचन को ठीक करता है। बीटा जाइम, रीटोजाइम। ठीक है, रीटोजाइम भी आता है, रीटोजाइम भी नोट कर लीजिएगा, रीटोजाइम भी आता है। तो आप लोग पूछा जाए कि गैस्ट्रिक जो डाइजेस्टिक प्रॉब्लम है, तो कौन सा मेडिसिन हम लोग लें कि हम लोग ठीक रहेगा पेट का, तो आप लोग ये दे सकते हैं, पेनिनपेस दे सकते हैं, म्यूकेंजल दे सकते हैं, बीटाजाइम दे सकते हैं, एरिस्टोजाइम और रीटोजाइम दे सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज जान गए जो आप लोगों को। तो हम लोग पेन एमपीएस की में देते हैं, ये गलत है थोड़ा, पेन एमपीएस इसमें नहीं होता है। पेन एमपीएस क्या होता है, एसिडिटी का होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग मत लिखिएगा, ये यूनिजाइम होता है, इसके लिए यूनिजाइम लिख दीजिएगा। ठीक है, हम पेन एमपीएस एंटा एसिड में आता है, सॉरी, उसके लिए यूनिजाइम। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा और गलती होता है तो उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, काट कर लिख लीजिएगा, एरिस्टोजाइम है। ठीक है, तो आप लोग नोट कीजिए जल्दी से। ठीक है, तो आप लोग जानिए कि जो हम मेडिसिन हम लिखे हैं, एरिस्टोजाइम, बीटाजाइम, ठीक है, यूनिजाइम है,
तो ये क्या होता है, डाइजेस्टिक एंजाइम में पाचन करने के लिए वर्क करता है। जो पाचन नहीं हो पाता है ठीक से, तो इसके लिए मेडिसिन दिया जाता है जो पाचन करना चालू हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखें। आप देखिए एंटासिड, जो एंटासिड होता है, एंटासिड इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा, एक नोटबुक में नोट कीजिए। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अच्छे से नोट कीजिएगा जिससे आप लोग याद हो जाए। ठीक है, इसमें देखिए पहले आप लोग देखिए, ये पहले आप लोग जानना चाहिए कि एंटासिड कैसा होता है। एंटासिड मतलब क्यों हम लोग लेते हैं, एंटासिड इसलिए लेते हैं जब हम लोगों को एसिडिटी का मात्रा कम हो जाता है। जब हम लोग को जो एसिडिटी है करना ज़्यादा कम हो जाता है, पेट में जो भी खाना खा रहे हैं एसिडिटी फूल रहा है, हमेशा फूल रहा है, पेट क्लीन नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या होता है हम लोगों को एंटासिड लेते हैं। तो एंटासिड में हम लोग जेलुसिल हो गया, जेलुसिल हो गया, जेलुसिल हो गया। ठीक है, इसको भी आप ले सकते हैं, जेलुसिल हो गया। ठीक है, जेलुसिल एमपीएस आता है, एमपीएस आता है। ठीक है, और पेन एमपीएस हम बोले थे ना, पेन एमपीएस भी आता है। ठीक है, एमपीएस। ठीक है, इसको भी ले सकते हैं। इसके बाद आप लोगों का आता है पेन एमपीएस हो गया, डाइजीन आता है, इसमें कई आता है तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। जब डाइजीन, डाइजीन, ठीक है, डाइजीन आता है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, डिबियन प्लस आता है, इसके बारे में आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग पूरा नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए जेलुसिल आप ले सकते हैं, पेन एमपीएस ले सकते हैं, डाइजीन ले सकते हैं, डिबियन प्लस ले सकते हैं। आप वो कोई भी मेडिसिन इसमें से ले सकते हैं जिससे आप लोगों को एंटासिड का जो कमी होती है वो ठीक हो जाता है। ठीक है, इससे हम लोग लेते हैं। इसको याद करने के लिए आप लोगों को याद करना है एंटासिड जो होता है ब्रांड नेम, जेलुसिल होता है, पेन एमपीएस होता है, डाइजीन होता है, डिबियन प्लस होता है। अब देखिए H2 ब्लॉकर जो होता है, H2 ब्लॉकर बात किया जाए तो H2 ब्लॉकर क्या है, तो H2 ब्लॉकर जो होता है अल्सर होने का, तो इसके आप लोग पढ़ेंगे चैप्टर लेके। ठीक है, तो आप और अच्छे से जान जाएंगे। तो हम आप लोग खाली आज ब्रांड बताने वाला हूँ, ब्रांड नेम जान जाएंगे। तो इसके मतलब मार्केट में जा रहे हैं तो हमको ये प्रॉब्लम है, तो ये मतलब मेडिसिन दीजिए तो मेडिसिन देता है। ठीक है, तो H2 ब्लॉकर जो है अल्सर एसिडिटी का ड्रग होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें हम लोग 2-3 बता देंगे जिसमें आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक तो होता है इसमें 2 कंपोजिशन है, इसमें कंपोजिशन है नोट कर लीजिए। एक होता है फेम्टोडिन, फेम्टोडिन, एक होता है डोपिरिडोन। ठीक है, तो इसमें 2 होता है फेम्टोडिन, डोपिरिडोन। ठीक है, फेम्टोडिन हम लोग कर सकते हैं, रिटाडिन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डोपिरिडोन इसमें नहीं होता है, रिटाडिन होता है, रिटाडिन। अब रेंटेक लेते हैं ना उसी तरह, तो रिटाडिन नोट कर लीजिएगा, फेम्टोडिन नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो फेम्टोडिन हो गया, रिटाडिन हो गया। इसके बारे में हम लोग ब्रांड नेम जानेंगे। ब्रांड नेम क्या होता है, ब्रांड नेम देखिए फेमटेक के नाम से आता है, फेमटेक के नाम से आता है, फेमटेक आता है, टोपिस आता है, फेमटेक के नाम से आता है, फेमटेक, फेमटेक नाम से आता है। ट्रिल होता है, ट्रिल होता है। ठीक है, बीओ, बीओयू, बाउंड्री, बाउंड्री, अब जब इसको लेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा ये में कौन सा लिखा है, ये कंपोजिशन है में सेप्रोमाइसिन जो होता है बाउलेडिल आता है, बाउलेडिल आता है। इसका जो ये होता है इसके लिए भी मेडिसिन ये कौन सा ब्रांड नेम से मिलता है, इकोनामा होगा, जीएम इकोनामा से आता है, इकोनामा आता है। जो बच्चों को ज़्यादा दिया जाता है जब डायरिया होने लगता है तो इकोनामा। ठीक है, ठीक है, इकोनामा आता है और कई नाम से आता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, कई नाम से आता है, इकोनामा आता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग तीसरा आप लोग बताया था कि रेसी, RECE, ये आता है रेसी कोडेट्रिल आता है, कोडेट्रिल आता है, इसको कोडेट्री होता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, देसी कोडेट्रिल आता है। इसका ब्रांड नेम आता है रिडोटिल आता है, रिडोटिल, रिडोटिल आता है।
इसका ब्रांड नेम जब सर्च करेंगे तो इसका कंपोजिशन मिल जाएगा, डिडोटिल आता है। ठीक है, तो हम आप लोगों को डिडोटिल बता दिया। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जान गए। इसमें एंटी जर्मीना आता है। ठीक है, इसमें आप लोग नीचे सेकेंड वाला में तो हम लोग जाएंगे। सेकेंड वाला एंटी जर्मीना आता है। इसमें होता है, देखिए इसमें मल्टी एंटीबायोटिक होता है, रेसिस्टेंट मल्टी मल्टी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट होता है। रेसिस्टेंट बेसियस काउंसलिंग। बेसियस काउंसलिंग होता है। इसमें एंटी जर्मीना आता है, एंटी जर्मीना आता है, इसको नोट कर लीजिएगा। इंट्रो जर्मीन नाम से आता है, जर्मिया जर्मीनिया कह सकते हैं, जर्मीना। ठीक है, नो जर्मीना आता है, इसके बारे में आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये आप लोगों को एंटी डायरिया ड्रग नेम होता है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इसमें देखिए लोप्रोमाइड आता है, इसमें लोपर आता है, लेप्टोवेसियस जो होता है तो स्पोलोक डीएस स्पोलोक आता है, और सेट्रोमाइसिन जो होता है बॉलिट्रिल होता है, उसको इकोनार्मा आता है, इकोन मतलब नार्मा आता है। ठीक है, रिकोडोट्रिल जो होता है ब्रांड कंपोजिशन है, इसको रिडोटिल आता है, याद कर लीजिए रिडोटिल होता है। मल्टी एंटीबायोटिक जो होता है रेसिस्टेंस जो होता है बेसियस काउसिस, उसको इंटरजर्मिना होता है, नोवा जर्मिना आता है। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए नोवा जर्मिन, ये ब्रांड नेम से मिलता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। और इसके बारे में हम लोग लास्ट वाला देखने वाला है, लेक्जिटिव ड्रग जो होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए बिसोकोडिल आता है, और आइसोबेगल आता है, लेक्टोज आता है, सोडियम बायोऑक्साइड आता है, सोडियम पिकोसल्फाइड आता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए। मैं आप लोग बता दूं कि इसमें कौन सा आता है, इसमें आप लोग नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट है आप लोगों का आएगा बिसोकोडिल आता है, डुल्कोप्लेक्स। देखिए जब हम लोगों को पेट क्लीन नहीं होने लगता है तो इसके लिए मेडिसिन दिया जाता है, लेक्सिटिव ड्रग दिया जाता है इसमें। ठीक है, इसमें 2 सिरप भी आता है, टैबलेट में आता है, डुल्कोफ्लेक्स आप लोग सुने होंगे, डुल्कोफ्लेक्स ये पेट को क्लीन करने के लिए वर्क करता है। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्रीमा जो आप लोगों को इसको नोट करने से आप लोगों को फायदा हो जाएगा। देखिए हम लोग आपको नोट करा देता है, डुल्कोफ्लेक्स हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। बिसोकोडिल देखिए इसमें आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आप लोग बता दूं, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बिसोकोडिल आपको बता दूं, देखिए इसमें आप लोगों को एक तो 4 आता है। पहला आप लोग नोट कर लीजिए, एक होता है बिसोकोडिल आता है, कोडिल। ठीक है, इसमें आता है लोपर आता है, ये आप लेंगे लोपर आएगा। ठीक है, लोपर मतलब सॉरी डुल्कोफ्लेक्स आएगा, डुल्कोफ्लेक्स आता है, डुल्कोफ्लेक्स आता है। ये क्या होता है, पेट क्लीन करने के लिए होता है, जब आप लोग लाइटिंग साफ नहीं होता है उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आइसोबेग इसीलिए यूज किया जाता है, आइसोबेगल जो होता है आइसोबेगल हाथ। ठीक है, इसके लिए वही यूज किया जाता है। इसमें क्रीमा इसमें 2 चीज आता है, क्रीमा डाइट आता है, डाइट आता है। उसके बाद डुल्कोफ्लेक्स आप देखिए, लेक्टो जो होता है लेक्टो, तो इसमें आप लोगों को डुल्कोफ्लेक्स मिल जाता है। ठीक है,
इलेक्ट्रोलाइट जो होता है इसमें डुल्कोफ्लैक्स आ जाता है, डुल्कोफ्लैक्स आता है, डुल्को नहीं डुल्कोफ्लैक्स नहीं आता है, इसमें डुप्लेक आता है, डुप्लेक आता है। ठीक है, एमटी आता है, इलेक्ट्रोलाइट आता है, इसमें सोडियम भी आता है, सोडियम पिकोसल्फाइड सल्फेट आता है। ठीक है, पिकोसल्फेट आता है, क्रीमा मिक्स आता है, क्रीमा क्रीमालेक्स आता है, कॉलेक्स आता है। ठीक है, कॉलेक्स आता है। इसमें कई चीज़ आता है तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका देखिए विसाकोडिन में डुल्कोफ्लैक्स आता है, विसोवेगल हस्क में क्रीमाडाइट आता है। ठीक है, इलेक्ट्रोवेसियस में डुप्लाक आता है, सोडियम क्रीमा मेलेक्स और कोलेक्स आता है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। इससे आप लोगों को पूरा नॉलेज मिल गया होगा, जिसमें आप लोगों को पूरा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अच्छा आप लोग कोई भी वीडियो नहीं मिला होगा। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट आप लोग बताऊंगा एंटी डायबिटिक और एंटीबायोटिक हो गया। ठीक है, उसके बारे में आप लोग बता दूंगा। ठीक है, एंटीबायोटिक आप लोग जरूरी जानना होता है, एंटीबायोटिक में क्या क्या आप लोगों को लगता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।